अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1334वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बदगुमानी के ताल्लुक़ से पिछले 2 असबाक से हमारे असबाक चल रहे हैं और अभी भी हम बदगुमानी से कैसे बचना चाहिए, वन साइड बात सुनने के बाद जब इंसान उस पर भरोसा करता है और उसके बाद जब पूरी हकीकत उसके सामने आती है तो कैसे उसको पछताना पड़ता है, यही हमारा सिलसिला चल रहा है। आज एक वाक़या हमारे सामने आया है और शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उस वाक़ये को पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि बेंगलुरु के अंदर हितेशा नाम की एक लड़की, जिसका इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट था, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो वगैरह बना के डाला करती थी, 200-400 कुछ उसके फॉलोअर्स भी थे इंस्टाग्राम के ऊपर। उस लड़की ने ज़ोमैटो के ऊपर खाने का ऑर्डर दिया। ज़ोमैटो क्या है? बड़े शहरों में जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद वगैरह वगैरह, इन शहरों के अंदर एक सिस्टम ऐसे होता है कि आपका जो भी मनपसंद रेस्टोरेंट है, आपको वहाँ से अगर कुछ खाना ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर कीजिए, वहाँ का बंदा वो खाना लेगा और आपके घर पे लाके आपको दे देगा। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स वगैरह वगैरह। ऐसे ही ज़ोमैटो के ऊपर हितेशा नाम की वो लड़की, जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट था, उसने खाने का ऑर्डर दिया। अब जिन रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑर्डर दिए जाते हैं, उन रेस्टोरेंट्स के बाहर ये जो कंपनियां हैं, ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स वगैरह, इनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो खड़े हुए होते हैं। जैसे ही उनके पास में कोई ऑर्डर आता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कामराज नाम का एक डिलीवरी बॉय, उसने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। हितेशा ने रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया, रेस्टोरेंट ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद वो खाना कामराज के हवाले किया। कामराज वो खाना लेकर हितेशा के पते की तरफ, एड्रेस की तरफ रवाना हो गया। अब कामराज जब रास्ते से जा रहा है तो कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं रोड पे ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से कामराज को वहाँ पहुँचने में एक 2-3 मिनट की ताख़ीर और देरी हो गई। अब कामराज जब हितेशा के दरवाजे पे पहुँचा तो वो लड़की हितेशा, उसने खाना लेने से पहले ही कामराज को गालियाँ देना शुरू कर दी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बना के डाला करती थी। तो उसको ऐसा लगा जैसे बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है। आजकल ऐसा आम तौर पे हो चुका है, जिसके फेसबुक पे कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाए या यूट्यूब पे कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाए या इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाए, तो ऐसे लोग अपने आप को भी गरीबों का छोटा मोटा स्टार समझने लग जाते हैं। उनको लगता है यार मैं भी कुछ, उनके अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा होती है, साला मैं भी कुछ एक आधे स्टार से कम नहीं हूँ बोलकर। होते हैं बेचारे, ये मानसिक बीमारी है, इसको जो है मेंटली डिजीज़ कहते हैं। हितेशा भी उसी बीमारी में मुब्तला थी और वो बहुत दिनों से इस तलाश में भी थी कि मुझे कुछ तो भी ऐसा फार्मूला मिल जाए जिस फार्मूलों की वजह से इंस्टाग्राम पे मैं एक धमाका कर दूं। जैसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं ना, जब वो वीडियोस उन बनाने वालों के पूरी तरह से वायरल हो जाते हैं तो एकदम से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, मिलियनों में चले जाते हैं। तो वैसे ही वो भी बहुत दिनों से ऐसे किसी चीज़ की तलाश में थी कि मुझे भी ऐसा कुछ मौका मिल जाए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। अब कामराज जब उसके दरवाजे पे पहुंचा तो वो अपने घमंड में, अपने आकड़ में, उसने कामराज को गालियां देना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो है एकदम इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, एक आदमी, एक डिलीवरी बॉय। क्योंकि देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ख़ुद भी पर्सनली ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स अक्सर उस पर ऑर्डर देता हूँ। हफ्ते में कम से कम एक ऑर्डर तो मेरा फ़िक्स होता है और मेरी एक आदत होती है, मैं अगर ऑनलाइन भी पेमेंट करूँ तो जो डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आता है, मैं मेरी तरफ से उसको कोशिश करता हूँ एक 150 रुपये गिफ्ट और हदिया देने की। क्योंकि मुझे पता है आजकल बेरोज़गारी आम हो चुकी है, जिसकी वजह से अक्सर एकदम हायर एजुकेटेड जो लोग हैं, जो कभी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, जो किसी अच्छी सैलरी लिया करते थे, जो किसी अच्छे मकाम और मर्तबे पे थे, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो पैंडेमिक को हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ऐसे हज़ारों लोगों की जॉब्स जा चुकी है, वो जॉब लेस हो चुके हैं। तो मेरा दिल यही कहता है भाई, जो डिलीवरी बॉय अपने को डिलीवरी देने के लिए आ रहा है, ये भी बेचारा हो सकता है एक हायर एजुकेटेड हो,
जॉबलेस हो गया, मजबूरी की वजह से डिलीवरी दे रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है, उसको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। वो अपने बाप का नौकर नहीं है ना। लेकिन चूंकि वो किसी शायर का शेर है कि कितने कम ज़र्फ है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और ज़रा सी हवा मिली तो अपनी औकात भूल जाते हैं। यही हाल उस लड़की का था। इंस्टाग्राम पे 200-400 उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, उसके पैर तो ज़मीन पे टिकने नहीं लगे। उसको लगने लगा कि मैं भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं हूँ। उसने वो कामराज को गालियाँ देना शुरू कर दी, बुरा भला बोलना शुरू कर दिया कि तू लेट आया है, तूने क्यों खाना बराबर नहीं लेके आया, टाइम पे क्यों नहीं लेके आया। तो उसने उसको समझाया, बोले देखिए मैडम जी, रास्ते में रोड ख़राब है, ट्रैफिक जैम है, कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है, इस वजह से मुझे आने में ज़रा देरी हो गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मजबूरी में मुझे ताख़ीर हुई है, मैंने कोई जानबूझ के आपको लेट नहीं दिया हूँ। तो हितेशा ने कहा कि नहीं, मुझे तेरा खाना नहीं चाहिए। तो कस्टमर केयर की तरफ से कामराज को फ़ोन आया, बोले अगर कस्टमर खाना नहीं ले रहा है कोई बात नहीं है, वो खाना वापस लेके चले जाओ, रेस्टोरेंट में ले जाके दे दो। तो कामराज ने हितेशा से कहा कि ठीक है, अगर आपको खाना नहीं चाहिए दे दीजिए खाना, या तो पेमेंट दीजिए या खाना दीजिए, मैं लेके चल जाता हूँ। बोले नहीं, मैं तेरा खाना भी नहीं दूंगी। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी ज़बरदस्ती है, दादागिरी है, भाईगिरी है। एक तो खाना मंगाने के बाद उसके पैसे देना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ जो कैश ऑन डिलीवरी खाना होता है वो 500 से कम होता है, 100 का, 200, 300, 400 का भी हो सकता है। 500 से ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर नहीं लिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 200-300 रुपये का खाना है। उसके वास्ते में ये ड्रामा क्वीन, इंस्टाग्राम के ऊपर इसके 200-400 फॉलोवर्स हैं, इसको लग रहा है मैं किसी हीरोइन से कम नहीं हूँ, और उसी के बुनियाद के ऊपर इसने जो है ड्रामा शुरू कर दिया। और वो बेचारे गरीब आदमी को कि नहीं, मैं खाना भी नहीं दूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। उसने बोला ऐसा थोड़ी चलेगा, या तो आप पैसे दो या तो खाना दो। मुश्किल से 150 से 200 रुपये का खाना, उसके लिए उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया। और नीचे चप्पल पड़ी हुई थी, वो उठा के वो कामराज को मारना शुरू किया। अब कामराज को जब मारने लगी, वो बेचारे ने अपने चेहरे पे हाथ कर दिया, तो फिर उसकी ही चप्पल उसके अपने खुद के नाक पे लग गई। उसके हाथों में रिंग, आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियो वगैरह बना के वो डालती है, उसमें से बार बार ऐसे उंगलियां यूँ यूँ करती है ना, तो उसमें आपको सारे उंगलियों में उसके रिंग नज़र आएंगे, अंगूठियाँ नज़र आएंगी। उसकी खुद की अंगूठी उसके नाक के ऊपर लग गई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग यानी खून निकलना शुरू हो गया। अब उसका खुद का ही खून निकल रहा है, खुद ने ही अपने हाथ से अपने मुंह पे, अपने नाक पे मार कर ली। और उसके बाद में उसका वीडियो बनाकर वो बेचारा जो कामराज था उसको बदनाम किया। और क्या कहा कि कामराज ने जो है, ये देखो ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय है, इसने मेरे घर पे आके खाना डिलीवरी किया और मुझे ही मारने लग गया। मैंने इसको पूछी क्यों देरी हो गई, तो इस वजह से देखो इसने मेरी नाक पे पंच मारा। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, अगर वो कामराज उसको ऐसा पंच भी मारता था, ऐसा पंच अगर पूरी ताकत से ऐसा पंच मारता था तो वो नाक जो है टूट जाती थी, या मुंह का नक्शा बिगड़ जाता था, खून नहीं निकलता था वहाँ पे। क्योंकि पंच मारने के वास्ते में जिस तरीके से पूरा पावर लगा के जब उसको पंच मारता ना, खून नहीं निकलता था वहाँ से, पूरे हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाते थे, दांत पूरे अंदर चले जाते थे। लेकिन वो बेचारा जो कामराज था, चूँकि उसको अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी पूरा करना था, कंपनी को जैसे ही पता चला, कंपनी ने इमीडिएटली उसको सस्पेंड किया। और फिर उसके ऊपर जो पुलिस कार्रवाई थी, वो कार्रवाई की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट हुई। वो होने के बाद जब मीडिया चैनल वालों ने उससे बातचीत की कामराज से कि भाई क्या मसला था, तब जाके कामराज ने ये बताया कि उस लेडी को, उस हितेशा को फ्री का, मुफ्त का खाना चाहिए था। असली मकसद उसका ये था, फ्री का खाना, और डिलीवरी बॉय को डराना कि भाई डिलीवरी बॉय डर जाएगा तो 100-200 रुपये अपने जेब से वो दे देगा। ऐसे केसेस मोहतरम दोस्तों आम तौर पे होते हैं, आम तौर पे। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है
कि हमारे देश में 2010 में जो रेप का केस हो गया था दिल्ली में, उसके बाद से हमारी गवर्नमेंट ने इस तरीके से जो लेडीज़ है, जो फीमेल्स है, उनके हिफाजत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए हैं कि अगर कोई लेडीज़, कोई फीमेल्स किसी के ऊपर ऐसा ब्लेम करे कि उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, तो इमीडिएटली उस आदमी के ख़िलाफ़ में कार्रवाई की जाती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो कामराज के जैसे हैं, वो लोग ऐसी औरतों के नाक को नहीं लगते कि भाई कल को इसने मेरे ऊपर रेप का आरोप लगा दी, क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं। अभी दिल्ली के अंदर, वो यूपी के अंदर विष्णु त्रिपाठी नाम का एक आदमी, जिसके खेती बाड़ी को लेकर किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अब जिससे खेती बाड़ी को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उस इंसान ने क्या किया, अब खेती बाड़ी का जो झगड़ा है उसको दूसरी जगह निकालना है, तो उसने एक प्रोस्टिट्यूट को, प्रोस्टिट्यूट इंग्लिश में जो है जिसे हम लोग गांव खेड़े में रंडी कहते हैं, जिस्म फरोश जो रंडियाँ होती है, पैसे लेती है, पैसे लेने के बाद अपना जिस्म बेचती है, तो एक रंडी को उसने ख़रीदा और उस रंडी को पैसे देकर ये कहा कि विष्णु त्रिपाठी के ऊपर तू रेप का केस लगा दे। अब वो तो रंडी है, उसका तो धंधा ही है पैसे लेकर जो है अपना जिस्म बेचना। उस रंडी ने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद उसी रंडी ने वो विष्णु त्रिपाठी जो था उसके अगेंस्ट में ये केस किया कि उसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की है। अब वो बेचारा विष्णु त्रिपाठी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार की, उसको जेल में बंद किया गया। अब आपको सुन के हैरत होगी कि 20 साल तक, 20 साल आप सोचो, 20 साल। जब विष्णु त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था उसकी उम्र 23 साल थी, और जब उसको रिहा किया गया तब 43 साल उसकी उम्र थी, जिसमें उसके माँ बाप मर गए, उसके पूरे भाई बहन मर गए, पूरे के पूरे गांव में जितने रिश्तेदार थे तकरीबन सब ख़त्म हो गए। 20 साल तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहा, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हुआ तो पता चला कि जिस औरत ने इल्ज़ाम लगाया था वो ऑलरेडी रंडी थी। उसको ख़ुद को गिनती पता नहीं थी कि कितने लोगों के साथ में वो सोई है, उसका रोज़ का धंधा ही वो था। दिन में से कितने कितने भी उसके पास में आते थे और अपनी आग ठंडी करके चले जाते थे। अब वैसी औरत को किसी ने डबल ट्रिपल 5 गुना ज़्यादा पैसे दे दिया और बोल दिया कि विष्णु त्रिपाठी पे आरोप लगा दे, तो उसको क्या है, उसकी रोज़ाना की कमाई अगर एक ही आदमी से उसको मिल रही है, उस औरत ने तो विष्णु त्रिपाठी पे आरोप लगा दिया, लेकिन वो बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे ही वो जो हितेशा है, हितेशा जिसने कामराज के साथ में इस तरीके की हरकत करके उसी पे इल्ज़ाम लगाई, और कामराज इसलिए खामोश रहा, उसने बोला भाई अभी तो इसने नाक फोड़ने का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाई है, कल को अगर ये बोल देंगी कि कामराज ने जो है मेरी दोनों, तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके बाद पुलिस और कंपनी दोनों ने भी पूरी तहकीकात की, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया कि इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, कौन इसमें गलती के ऊपर है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को ये मिला और कंपनी को भी ये मिला कि कामराज पिछले 26 महीनों से ज़ोमैटो के साथ में काम कर रहा है। 5000 ऑर्डर्स वो डिलीवर कर चुका है, और 5000 ऑर्डर्स में से कहीं एक ऑर्डर भी, 5 ऑर्डर तो दूर की बात है, कहीं एक ऑर्डर भी ऐसा नहीं है जिन्होंने कामराज के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन दी हो या निगेटिव कमेंट लिखा हो कि तुम्हारे डिलीवरी बॉय ने ऐसा किया या बराबर टाइम पे लाकर नहीं दिया या उसका बिहेवियर सही नहीं था। क्योंकि जब भी आप डिलीवरी देते हो इमीडिएटली उसके बाद में आप अपना फीडबैक वहाँ पे लिख सकते हो। तो कामराज के बारे में जिसने 5000 डिलीवरीज दी थी और जिसको जो रेटिंग है उसको 4.7 स्टार, मतलब उसको हर आदमी ने 5 स्टार दिए हुए थे। इससे पता चलता है कि 5000 डिलीवरी में कहीं कोई आयब नहीं था, नुक्स नहीं था। और यहीं पर ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, इसमें कामराज की गलती नहीं है, बल्कि उस ड्रामा क्वीन हितेशा की गलती है, जिसके इंस्टाग्राम पे 200-400 फॉलोवर्स क्या पैदा हो गए, उसके तो पैर ज़मीन पे टिक नहीं रहे थे उनकी वजह से। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये पूरा वाक़या जो मैंने अभी आपको सुनाया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि शुरू में वो हितेशा ने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो लोगों को लगने लगा कि देखो डिलीवरी बॉय ने इसकी नाक फोड़ दी, जबकि हकीकत ये थी कि ख़ुद अपनी नाक उसने फोड़ी थी,
क्योंकि अगर वो पूरी ताकत से उसको पंच मारता तो नाक तो क्या उसका थोबड़ा फूट जाता था, उसका मुंह नज़र नहीं आता था बराबर से। तो उसने तो वो अभी पंच मारा भी नहीं था उसको, वो सिर्फ उसकी अपनी रिंग वहाँ पे लग के थोड़ा सा चमड़ा उसका छिलटा वहाँ पे निकल गया था, जिसकी वजह से उसका खून बह रहा था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को अपने ख़यालात को पाक साफ़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।